Hello friends, today let's start with an interesting topic, inflation. What is inflation? महंगाई क्या है? The first question comes, what is inflation? मैं इन्फ्लेशन को आपको एक सिंपल मैनर में और प्रैक्टिकल वे में समझाने वाला हूँ। एक सिंपल मैनर और प्रैक्टिकल वे। देन लेट्स स्टार्ट इट। इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में इंक्रीज ही इन्फ्लेशन है। इस चीज़ को तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे कि हमारे घरेलू चीज़ों के वैल्यू में, प्राइस में इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि सिलेंडर्स की कीमत में इंक्रीज हो रहा है, और भी बहुत सारी डोमेस्टिक और रोज़मर्रा की चीज़ें जिनकी प्राइस में इंक्रीज हो रहा है। तो इस चीज़ को तो हम जानते हैं, समझते भी हैं कि महंगाई क्या है, चीज़ों की कीमतों का बढ़ना महंगाई है। लेकिन दूसरी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, वो क्या है देखते हैं। तो दूसरी चीज़ है डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। करेंसी की परचेजिंग पावर में डिक्रीज होना। जैसे पहले कोई चीज़ 10 रुपए में आती थी, अब वही चीज़ 20 रुपए में आ रही है, तो करेंसी की परचेजिंग पावर में डिक्रीज आ गया। चीज़ तो भैया, लेकिन उसकी कीमत बढ़ गई। कीमत बढ़ना क्या है? परचेजिंग पावर में डिक्रीज आना है। इसे एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, अगर समझ में ना आया तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एग्जांपल है, इसके लिए एक एग्जांपल है। इसके लिए एग्जांपल है 1958 में 1958 के 1 रुपये 20 पैसे की कीमत 2020 के 100 रुपये के बराबर है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि करेंसी की परचेजिंग पावर में डिक्रीज होना कैसे इन्फ्लेशन है। ठीक है, जैसे 2020 के 100 रुपये और 1958 के 1 रुपये 20 पैसे बराबर हैं। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि डिक्रीजमेंट इन द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी इज आल्सो अ एस्पेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, महंगाई का एक एस्पेक्ट है। और आगे बढ़ते हैं। एक नोट आता है, नोट ये है और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, दैट इफ इन्फ्लेशन इज मोर देन 60% देन इट इज़ कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन की रेट 60% से ज़्यादा हो जाए तो यह हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, देन इट विल बी कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल है वेनेजुएला में इन्फ्लेशन की रेट 1198% से इंक्रीज हो गई। अब आप सोच ही सकते हो कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन, महंगाई हुई होगी वेनेजुएला में। तो वेनेजुएला का एग्जांपल इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और अगर इन्फ्लेशन 1-2% से बढ़े तो ये कोई इन्फ्लेशन अगर इन्फ्लेशन 1-2% से बढ़े तो यह इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल ही होता है। अगर इन्फ्लेशन 1-2% से बढ़े तो यह इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल होता है। तो अगर इन्फ्लेशन 60% से ज़्यादा बढ़ जाए तो यह हाइपर इन्फ्लेशन कहलाएगा, जो इकॉनमी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो मैं सोचता हूँ कि इन्फ्लेशन का टॉपिक का ओवरव्यू तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।